ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद 2 फ़्लो चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक इसमें फ़्लो चार्ट ये है कि आपको 3 नंबर दिए गए होंगे और आपको ये बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। और दूसरा ये कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और आपने क्या करना होगा, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को ग्रेड्स असाइन करने होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो ये 2 फ़्लो चार्ट हमने करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से बाइनरी क्लासरूम के चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ ये जो तमाम वीडियोज़ हैं मैं इस वाली प्लेलिस्ट में डालता जा रहा हूँ। ये वाली 9th क्लास न्यू बुक लेक्चर्स के नाम से, इसके अंदर आपको तमाम टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला फ़्लो चार्ट है, ड्रा फ़्लो चार्ट टू फाइंड अ लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर। कहता है कि आपको 3 गिवन नंबर दिए गए हैं और आपने क्या मालूम करना है उसके अंदर से जो भी लार्जर नंबर है वो। तो मैं इसको आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। और एग्ज़ाम्पल, आपके पास 3 कंटेनर हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B और तीसरे का नाम है C। ये 3 कंटेनर हैं। अब इन कंटेनर में क्या है कि आपके 3 नंबर आएंगे, ठीक है, जिनमें से आपने मालूम करना होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। और मैं क्या करता हूँ, इन तीनों में कोई ना कोई नंबर ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 4, यहाँ 10 और यहाँ पर 1। तो इन तीनों नंबरों में से मुझे बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मुझे ये वाला नंबर सबसे बड़ा लग रहा है तीनों में से। तो यही काम मैंने ये करना है, फ़्लो चार्ट की मदद से करना है। लेकिन उसके फ़्लो चार्ट के अंदर इसको करने का एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रॉपर तरीका है। वो तरीका क्या है कि जब भी आपको जो भी 3 नंबर दिए जाएंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक चौथा कंटेनर बनाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से वो कंटेनर बना लेता हूँ और उस कंटेनर का नाम रखना है आपने लार्ज। क्या? लार्ज नाम से एक एम्प्टी कंटेनर बना लेना है। उसके बाद इस लार्ज नाम के कंटेनर के अंदर आपने वैल्यू कॉपी कर देनी है, अपनी पहली वैल्यू जो कि है A की वैल्यू, और इस केस में मेरी A की वैल्यू क्या है 4। तो 4 जो है वो मैंने यहाँ पर भी कॉपी करके लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंडीशन को मैच करना है कि जो लार्ज की वैल्यू है उसको आपने कंपेयर कर देना है B के साथ। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद फिर क्या कर देना, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मैच कर देना है C के वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कि B, कंडीशन क्या है हमारे पास, B ग्रेटर देन हमारे पास लार्ज, B ग्रेटर देन लार्ज। तो B की वैल्यू क्या है इस टाइम मेरे पास 10, तो 10 ग्रेटर देन क्या लार्ज की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूँगा क्या मेरी कंडीशन ट्रू है। अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू है, जो कि बिल्कुल ट्रू है, 10 बड़ा होता है 4 से, तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा अपने लार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की बजाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से ये मेरी कंडीशन चेक होगी किसके लिए, C के लिए। तो अगेन कंडीशन चेक करूँगा मैं, C ग्रेटर देन लार्ज। तो C की क्या वैल्यू है इस टाइम 1, क्या 1 ग्रेटर देन है 10 के, जो कि लार्ज की वैल्यू है। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पर होगी फॉल्स। क्यों फॉल्स हुई? क्योंकि 1 छोटा होता है 10 से, तो इसीलिए मेरी ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इस केस में मुझे अपडेट नहीं करना अपनी लार्ज के वैल्यू। तो एट द एंड जो भी लार्ज के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा होगी लार्ज नंबर, और मैं इसी को प्रिंट करवा दूंगा। तो यही सिंपल सा हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम फ़्लो चार्ट की तरफ और फ़्लो चार्ट को समझते हैं। ओके, तो ये फ़्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है। अगेन सबसे पहले तो इनपुट लेंगे हम इसके अंदर 3 नंबरों को हमने इनपुट ले लिया यूज़र से। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने ये किया कि लार्ज नाम का कंटेनर बनाया और उसके अंदर पहले वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा दिया।
लार्ज नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर पहले वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्टोर करवाया था ना पहले स्टेप में। तो सेम ये वाली लाइन मेरा वहीं काम कर रही है कि 3 नंबर इनपुट लेने के बाद जो भी पहले वेरिएबल की हमारी वैल्यू होगी उसको एक तीसरे वेरिएबल चौथे वेरिएबल में डाल देंगे जो कि जिसका नाम होगा लार्ज। अब मुझे क्या करना है, इसी लार्ज को कंपेयर करवा देना है बी के साथ। तो सबसे पहले बी का वेरिएबल, ये कंडीशन का सिंबल होता है हमारा डिसीजन मेकिंग का, और इसके अंदर हमने कंपैरिजन करवाना है बी को लार्ज के साथ। बिल्कुल इसी कंडीशन में अगर मेरे बी की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई थी लार्ज वाले वेरिएबल के साथ तो कंडीशन ट्रू और मेरी वैल्यू को अपडेट हो जाना था। तो अगर तो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो मेरा कंट्रोल आ जाएगा येस वाले पार्ट की तरफ और जो भी लार्ज के अंदर वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इन एनी केस अगर मेरे ये वैल्यू जो है कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है तब वैल्यू अपडेट नहीं होगी बल्कि यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। और अगली कंडीशन क्या होगी कि हमने सी के साथ भी कंपैरिजन करवा के देखना है और यहाँ पर बस चेंजिंग कर देनी है सी, और सी के साथ हम लार्ज के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको कंपेयर करवाएंगे। अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जो है लार्ज की वैल्यू अपडेट होकर उसके अंदर सी की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी। इन केस अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तब जो है मेरा कंट्रोल सीधा जो भी लार्ज के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ इस तरह से। फॉर एग्जांपल ए के अंदर वैल्यू आ गई सबसे बड़ी जैसे कि 18 और बी के अंदर 5 है और सी के अंदर सपोज 3 है। तो अगर यहाँ पर इस केस में देखें मेरी पहली वैल्यू ही सबसे बड़ी वैल्यू है, तो जब मैं इसको लार्ज के अंदर स्टोर करवाऊँगा तो यहाँ लार्ज के अंदर भी 18 आ गया। अब इसको जब मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊँगा बी नाम के वेरिएबल से तो मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो कोई अपडेशन नहीं होगी। और फिर अगेन इसी को ही मैं कंपेयर करवाऊँगा सी के साथ और यहाँ पर भी मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और कोई अपडेशन नहीं होगी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो मेरी लार्ज के अंदर पहले नंबर पे ही वैल्यू पड़ी थी वहीं मेरी लार्ज वैल्यू सबसे होगी। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर इस कंडीशन को मीट नहीं करती तो इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वही हमारी लार्ज वैल्यू है। तो आई होप आपको ये वाला फ़्लो चार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फ़्लो चार्ट की तरफ। अगला फ़्लो चार्ट कहता है कि ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। कहता है कि आपको टोटल मार्क्स भी दिए गए हैं और दूसरा ऑब्टेन मार्क्स भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि आपने उन नंबरों की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को ग्रेड्स असाइन करने हैं। अब मार्क्स दिए गए हैं, अब ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं परसेंटेज की बुनियाद पर। तो सबसे पहले हमें तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स के ज़रिए परसेंटेज निकालनी होगी। परसेंटेज निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, ग्रेड्स असाइन किए जाने होंगे। तो इसमें इनपुट क्या क्या चीज़ ली जा सकती है, सबसे पहले टोटल मार्क्स और दूसरा ऑब्टेन मार्क्स। इन दोनों के ज़रिए हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर ये सिनेरियो भी आपको गिवन होगा कि कितने परसेंटेज पर कौन सा ग्रेड आपको असाइन करना है। तो यहाँ आपको ये सिनेरियो भी गिवन होगा कि अगर नंबर मेरे आ जाते हैं अगर मेरी परसेंटेज आ जाती है 80+ तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। अगर 70+ है तो ए, 60+ होगी तो बी ग्रेड, 50+ होगी तो सी ग्रेड, और अगर 40+ होगी तो डी, और अगर 33% से भी ज़्यादा होगी तब ई ग्रेड मिल जाएगा। अगर इन केस 33% से बिलो आ जाती है तब उस केस में एफ़ ग्रेड असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज का फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होगा कि किस तरह से निकाली जाती है। परसेंटेज कहते हैं कि जो भी ऑब्टेन नंबर हैं, ऑब्टेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं क्योंकि इस वक्त माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो राइटिंग ख़राब आ रही है, तो आप लोग इस पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। टोटल मार्क्स और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारी जो है परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमारा काम तो सिंपल हो गया कि हमने अब जो भी परसेंटेज आई होगी उसको कंपेयर करता जाना है अपनी कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, वो जो ये सिनेरियो आपको गिवन होगा यहाँ पर उसके साथ कंपेयर करता जाना है। जिस परसेंटेज के साथ भी वो मैच कर गई
उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी हमारे पास ग्रेड होगा हम उसको असाइन कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले इसके अंदर इनपुट ले लेंगे, इनपुट टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से देखें, यहाँ पर हम जितने भी हमें केसेस गिवन होंगे, यहाँ से लेकर जितने भी एंड तक केसेस गिवन होंगे उसको एक डिसीजन मेकिंग में स्ट्रक्चर कर देंगे, और हर स्ट्रक्चर के बाद हम लोग उसका ग्रेड लिख देंगे। जैसे ही वो कंडीशन मीट हो जाएगी ग्रेड आपके असाइन हो जाएंगे। तो पहला सिनेरियो हमारे पास ये था कि परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन है 80 से। तो अगर मेरी परसेंटेज 80 से ग्रेटर आ जाती है तो मेरा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रू पार्ट की तरफ। तो जैसे ही ट्रू पार्ट की तरफ होगा तो मुझे ग्रेड असाइन हो जाएगा A+। इसको हम एक मिसाल से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टोटल नंबर हैं 100 मार्क्स हैं, और मैंने उसमें से हासिल किए हैं सपोज़ 43 नंबर मैंने हासिल किए। ये हो गए आपके टोटल मार्क्स और ये हो गए आपके ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज का फार्मूला ऊपर गिवन है कि 43 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये जो आपकी परसेंटेज निकलेगी ये होगी 43% आपकी ये परसेंटेज निकल जाएगी। वहाँ से हम आते हैं सिनेरियो में, देखते हैं कि ये हमारी जो 43% है ये कौन से स्टेज में फॉल करती है। तो 43% मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये ग्रेटर देन 40% वाले में आती है, जो इसका ग्रेड बनता है D। तो देखें होगा क्या कि सबसे पहले ये जो 43 है ये कंपेयर होगा इस 80 वाले के साथ कि क्या मेरी परसेंटेज 80 से अबव है। तो मेरी परसेंटेज तो 80 से अबव है नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो बजाय यहाँ जाने के मेरा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अगेन फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या वो जो मेरी 43% है वो ग्रेटर देन है 70 के। यहाँ पर भी मेरी कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। तो यहाँ जाने के बजाय ये कंडीशन नो वाली की तरफ आएगा, और अगेन दोबारा कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरी परसेंटेज 60 से अबव है। यहाँ पर भी कंडीशन मेरी फॉल्स। अगेन अगली कंडीशन पे ट्रांसफ़र, क्या मेरी परसेंटेज 50 से अबव है, नहीं, यहाँ पर भी फॉल्स। अगली कंडीशन पे जंप कर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे जब, तो परसेंटेज जो मेरी है 43, क्या 43 ग्रेटर देन है 40 के, ट्रू। 43 ग्रेटर देन है 40 के, तो मेरी कंडीशन जो है यहाँ ट्रू हो जाएगी। जैसे ट्रू हुई तो ये येस वाली तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रेड क्या असाइन हो रहा है, D। तो ग्रेड D असाइन होके यहाँ से देखें, यहाँ से फिर फ्लो लाइन जा रही है, और यहाँ से नीचे जाते जाते जहाँ पर जाएगी यहाँ पर जाके एंड हो जाएगी, और एंड में प्रिंट करवा देगा हमारा ग्रेड, और फ्लो चार्ट हो जाएगा एंड। तो इस तरह से ये हमारा फ्लो चार्ट काम करेगा। आई होप आसान से है, आपको समझ आ गई होगी। बस कंडीशन के साथ हम लोगों ने कंपैरिजन करते जाना है। जैसे ही जिस स्टेज पे भी कंडीशन मीट हो जाएगी, हो सकता है पहले स्टेज पे मीट हो जाए, हो सकता है लास्ट पे मीट हो सकता है हो ही ना। वो कंडीशन जहाँ पर ये कंडीशन कोई भी लगेगी नहीं, तो एंड में उसको ग्रेड असाइन हो जाएगा F का। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक किसी बच्चे के नंबर आ गए हैं 2, 100 में से 2 नंबर आ गए, तो इस केस में क्या होगा, देखें कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। ना ही वो 80 की कंडीशन में आएगा, ना ही 70 में आएगा, ना ही वो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो एट द एंड होगा क्या कि जब यहाँ पर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो आखिर में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होगा जो कि असाइन कर देगा F, और F मीन फेल। तो वही ग्रेड हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा PDF में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।